370 वाले ये तुच्चे लफंगे वाली बिरयानी नहीं है ये। जो खुद बिरयानी खा रहे हैं, पूरी चर्चा और सोशल मीडिया ने ले रखी है इस समय बिरयानी, और आप भी बिरयानी खा रहे हैं। ना तो ये वो वाली बिरयानी नहीं है बहन जी। कौन सी वाली है? वो 370 वाली नहीं है ये 50 रुपए वाली मेहनत वाली है, खून पसीने की बिरयानी है ये बिरयानी मैं किसी को खिलाऊंगा ना, उसको बहन बोल के खिलाऊंगा। ये तो 370 वाली जो बिरयानी ये खिला रहे हैं ना, ये घर पूछे अपने घर पे भी ये 370 खिला के घर वालों से क्या उम्मीद करेंगे। आज अगर कोई लड़की अगर मुसीबत में रहेगी, क्या वो लड़की किसी से मदद मांग पाएगी? छात्र हो छात्राएं हों, दोनों की आजकल जो है कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा जो है कि गंदगी फैला सकता है, पुअरता फैला सकता है। वो भी एक लड़की है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो माफ़ी मांग ली, रो लिया, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। हट अब तो हम गंदगी फैलाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बिरयानी की चर्चा चल रही है। कॉमेडी शो चल रहा था, उस बीच पुनीत मौर्य के शो में जो है इस तरह की बातें सामने आई और हमारा जेनजी सारा वहाँ पर मौजूद था, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एक लड़के ने अपनी बातें रखी जिसमें उसने 370 की बिरयानी की चर्चा की और उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हल्ला हो चुका है। और हमारे साथ खास बात करने के लिए रतन रंजन मौजूद है, जो खुद बिरयानी खा रहे हैं, पूरी चर्चा और सोशल मीडिया ने ले रखी है इस समय बिरयानी, और आप भी बिरयानी खा रहे हैं। ना तो ये वो वाली बिरयानी नहीं है बहन जी। कौन सी वाली है? वो 370 वाली नहीं है ये 50 रुपए वाली मेहनत वाली है, खून पसीने की बिरयानी है ये बिरयानी मैं किसी को खिलाऊंगा ना, उसको बहन बोल के खिलाऊंगा। ये बिरयानी मैं अगर किसी को खिलाऊंगा ना, उसको भाई और दोस्त बोल के खिलाऊंगा। ये बिरयानी किसी को खिलाऊंगा ना, उससे आशीर्वाद लूंगा मैं। 370 वाले ये तुच्चे लफंगे वाली बिरयानी नहीं है ये तो 370 वाली जो बिरयानी ये खिला रहे हैं ना, ये घर पूछे अपने घर पे भी ये 370 खिला के घर वालों से क्या उम्मीद करेंगे। ये 370 ये कॉमेडी के नाम पे, जिस तरह से ये कॉमेडी के नाम पे आज के युवा और ये स्टैंड अप कॉमेडियन लोग जो है, अरे एक समय जो हमारे कॉमेडियन होते थे, जॉनी लीवर जी, राजपाल यादव जी, कपिल शर्मा भी चल रहा है शो। कपिल शर्मा शो देखिए, पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, घंटों का होता है वो। लेकिन ये जिस तरह से ये 2-4 स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी कहाँ हैं? वो तो अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ ये, नहीं तो ये बिरयानी। मोदी जी को काहे ढूंढ रहे हैं आप? अब मोदी जी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकार मोदी जी की है, सूचना मंत्रालय जो है इसको एक्शन लेना चाहिए कि जिस तरह से आप जो है एक महिला से उम्मीद कर रहे हैं, एक महिला से जो है कि एक लड़का जो एक भाई बहन से उम्मीद कर सकता है, एक बाप अपनी बेटी से उम्मीद कर सकता है कि वो बेटी है, एक दोस्त का भी रिश्ता होता है कि हमारा ये अच्छा दोस्त है, ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। ये लोग तो पूरे रिश्ते को तोड़ दिए, दोस्ती का रिश्ता खत्म हो गया, भाई का खत्म हो गया। आज अगर कोई लड़की अगर मुसीबत में रहेगी, क्या वो लड़की किसी से मदद मांग पाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि सारी कुछ लड़कियां ऐसी रील्स बना रही हैं कि 370 के लिए आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखिए और आप किसी पे निर्भर मत रहिए। और हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि तमाम पुनीत मौर्य की शो में जो है काफ़ी पुरानी वीडियो सामने आ रही है। डॉक्टर सेजल का हमने देखा, जो खुद माफ़ी भी मांग रही है और ये कह रही हैं कि एक मेरा पुराना वीडियो है जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? आजकल जो है दोनों तरफ से, छात्र हो छात्राएं हों, दोनों की आजकल जो है कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा जो है कि गंदगी फैला सकता है, पुअरता फैला सकता है। एक तरफ जो है वो 370 का बिरयानी, उसकी तो नौकरी चली गई है ना, उसकी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, मेरे को शायद कुछ लोग ट्रोल करें या कुछ लोग मेरे को कमेंट्स में बात करें, जहां हमने देखा कि लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की बातें बताई तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सेजल का जो है इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? वही हो गया ना कि भाग रहे हैं लोग, मोह माया की ओर भाग रहे हैं। एक तरफ सेजल पवार डॉक्टर है, डॉक्टर को इस देश में जो है डॉक्टर और शिक्षक को भगवान कहा जाता है। माता पिता के बाद किसी को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वो डॉक्टर और शिक्षक होते हैं। लेकिन एक तरफ सेजल पवार जो है वो MBBS की छात्रा है और वो मेडिकल फील्ड में है, और उसकी घटिया मानसिकता देखिए कि किस तरह से आजकल जो है कि देखिए लोग समाज सेवा के लिए मरने के बाद अपना शरीर जो है दान कर देते हैं कि कल को हमारे शरीर का जो पार्ट्स है वो दूसरे का जीवन बने, वो जीवन उससे जिए। लेकिन सेजल पवार जो है
वो उस मृत शरीर के साथ जिस तरह से वो घटिया हरकतें कर रही हैं, जिस तरह से वो बता रही है, हालांकि मेडिकल फील्ड में ये सब बताना बिल्कुल गलत है, मेडिकल फील्ड है, प्रोफेसर है, ठीक है, लेकिन वो जिस तरह से हंस के कि हमारे साथ ऐसा, हम ऐसा करते हैं, एब्डोमेन को कट करते हैं, स्कल को कट करते हैं, फिर शरीर के सारे पार्ट्स को कट करते हैं, वो ठीक है, वो तो आपका पेशा है, वो मेडिकल फील्ड में होता है, लेकिन उसके साथ जो हंसी मजाक करना, उसको गलत तरीके से दिखाना, ये कहाँ तक सही है? और वो भी एक लड़की है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो माफ़ी मांग ली, रो लिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तो गलती से बोला था, यू नो दैट, आई एम सो वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू से दैट लाइक दिस, यू नो दैट, आई एम, यू नो। और लोग इतने ये है कि लोगों की हमदर्दी देखिए, सेजल पवार के साथ लोगों की हमदर्दी है। बहुत लोग कह रहे हैं अच्छा सुंदर लड़की है इसीलिए चलो माफ कर दिया, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हाँ। उसके बाद सेजल पवार के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अब लोग जो है सेजल पवार के बार वाले वीडियोज भी देख रहे हैं, बार में जा के जो वो डांस कर रही है, और उसके बाद एक और वीडियो में वो बता रही है सारी चीज़ें कि मेरे कॉलेज में यू नो दैट I like this one, I don't like this one, you know that what is this was very, ये सब बोल रही है ना। तो लोगों की ये देखिए कि एक तरफ हमारी हमदर्दी नहीं है उसके साथ, परनीत मोरे के साथ भी नहीं है, और वो जांगरा के साथ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो गलत है। बिल्कुल। हाँ, हम उस महिला के साथ है, हम तमाम बहनों के साथ है कि जिसके बारे में 370 का जो है कि एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है सेजल पवार के साथ लोगों की हमदर्दी बढ़ रही है कि अरे दर्शा रहा है, समाज में क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज जा रहा है समाज में कि आप गलत है या सही है, लोग इसको डिसाइड नहीं करते हैं। लोग ये देखते हैं कि आप कितना अच्छा उसको जो है डिफेंड कर सकते हैं। गलती करने के बाद गलती मिस्टेक नहीं है, गलती के करने के बाद अपनी गलती को आप किस तरह से डिफेंड कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी काबिलियत है इस देश में। और अपनी गलती को अगर छुपा लिया, उसको डिफेंड कर दिया, तो लोग आपके साथ आ जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब सेजल पवार के जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ना तो वो सामाजिक कार्यकर्ता है, ना उसने समाज के लिए कुछ किया है, उसने जो हरकत किया है, मैं तो कहता हूं कि मेडिकल एसोसिएशन को उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जहां एक तरफ अगर हिमांशु के साथ एक्शन लिया जा रहा है, तो डॉक्टर सेजल के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कि जेनजी जिस तरीके से कॉमेडी शो में जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं और सोचते भी हैं कि जब हम किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, स्पेशली कॉमेडी शो में, तब हम ये सोचते हैं कि हमारे माइंड को रिलैक्स होगा। बट अगर इस तरह की बातें सामने आएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि समय रैना का भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था तमाम लोगों के साथ में, और ऐसी वीडियो सामने आई जिससे ये दर्शाता गया कि हमारा जेनजी किस और जा रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये बताइए कि हमने देखा कि हिमांशु के साथ ये चीज़ें हुई सामने, अब जो है पुनीत मौर्य ने जो है माफ़ी मांगी है, ये कहा बाकायदा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरे शो में जो है काफ़ी चीज़ें हो गई, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया है। और महाराष्ट्र के सीएम ने भी बाकायदा बोला है कि आपके मजाक करने का तरीका इस हद तक होना चाहिए कि किसी की चीज़ों को बुरा ना लगे और सबकी इज्जत होनी चाहिए। क्या कहें? देखिए, महाराष्ट्र जो है वीरों की धरती है, महाराष्ट्र वीरों की धरती, और उस वीरों की धरती से ऐसे 2 टके के लोग निकल के आ रहे हैं जिसको बिग बॉस में बुलाया जाता है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी नाम के, अभी रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ दिनों पहले रायता फैलाया था, तो लोगों ने उसका प्रयागराज बना दिया। फिर उसके बाद वो अपना एक और कॉमेडियन है समय रैना, उसने भी बहुत गंदगी फैलाई, लोगों ने उसको भी, ये दोनों तो समझ गए, ये दोनों समझ गए कि कॉमेडी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक सीमित लिमिट तक होना चाहिए, ना कॉमेडी जो है किसी पे व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, किसी समाज पे नहीं होना चाहिए, किसी धर्म पे नहीं होना चाहिए, और किसी व्यक्तिगत जो है कि उस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये नया परनीत मोरे आया है, अभी ये नया आया है, ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, हट अब तो हम गंदगी फैलाएंगे। हाँ, ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ये कॉलर उलर टाइट करके कौन है रे, कौन बतियाएगा। रणवीर इलाहाबादिया साइड हो गए, और वो अपना एक और जो है, हाँ समय रैना, वो दोनों साइड हो गए। वो दोनों समझ गए कि भैया जितना गंदगी फैलाओगे ये कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये आया मैदान में, अब मैं करूँगा कॉमेडी, कौन बतियाएगा रे, देखते हैं क्या होता है। और इसने इतनी गंदी कॉमेडी अभी करी है। वो तो अच्छा है कि वहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग, हमारे सनातनी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा। नहीं तो ऐसे जगह पे सबसे पहले मैं कहता हूं बजरंग दल और अपने भाई को जाना चाहिए और पूरा तरीके से इसका इलाज करना चाहिए। अच्छा। ये कानूनी कार्रवाई होगा ना, तब तो ये लंबा प्रोसेस होगा, तब तो उसको कुछ नहीं वारे, चलो आज जेल हुआ कल बेल होगा, इसमें पॉपुलरिटी मिलेगी। लेकिन जाके वहाँ पर जब उसका जो है कि हल्दी चूना के साथ जो है कि नमक फिटकिरी लगा के बढ़िया से टाइट फिटिंग होगा ना, इसको जो ढीला है उसको टाइट किया जाएगा, तब जाके डर बैठेगा। पर जब गलत किया है तो कानून है, कानून करेगा। कानून तो कानून कब करेगा, कानून कर ही तो नहीं रहा है ना।
कानून कर कहाँ रहा है? कल को कानून कहेगा ठीक है उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, इंस्टाग्राम अकाउंट हट गया, अब जो है शो भी नहीं चलेगा। तो वही तो है, शो नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन पहले एजाज खान का भी एक शो आया था, उसने भी इतनी गंदगी फैलाई ना महिलाओं के साथ, तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई हुआ, समझ रहे हो? अच्छा, जो जब ये शो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ परमिशन होना चाहिए कि या फिर स्क्रिप्टेड होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे बात करेंगे क्या? क्योंकि अगर ये टॉपिक्स पहले से पता चल जाएंगे तो शायद पहले ही हम लोग बच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए भारत का जो सूचना जनसंपर्क प्रशासन विभाग है ना, पूरे तरीके से डल है। उसको कोई किस चीज़ की खबर नहीं है कि कौन सी पिक्चर क्या बन रही है। जब पिक्चर बन जाती है तब इनको पता चलता है, अच्छा इसमें घूसखोर पंडित बोल दिया। अरे साला, पहले से तुमको नहीं मालूम था रे कि पिक्चर बनाने वाला ने घूसखोर पंडित नाम रखा है? अच्छा, ये स्क्रिप्ट जो होता है ये सब कि एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हम ये स्क्रिप्ट पे कॉमेडी करें। जैसे कपिल शर्मा का शो है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है, उसकी बारीकी से जांच होती है कि एक एक शब्द की कि इसमें जो है किसी की भावना आहत ना हो। तो आज देखिए लोग उसको देख रहा है, लेकिन ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, और उसको देखने कौन जा रहा है? हमारा युवा देखने हमारे आजकल के वो बुढ़ो वाले लड़के, समझ रहे हो? अंकल भी जाते हैं, आंटी भी जाते हैं, हर तरह के लोग। कुछ अंकल आंटी भी जाती है, मॉडर्न वाली अंकल आंटी। अच्छा, हाँ, मॉडर्न वाली। हाँ। जो अंकल जो है बालकनी से वो वाली आंटी को देख रहा है, वो आंटी जो है कि वो अंकल को देख रहे हैं। हाँ, सुखा रहे हैं, कपड़ा सुखा रहे हैं। अच्छा, यू नो दैट। हाँ, तो आजकल जो है ना, आजकल अंकल आंटियाँ भी कम नहीं है। आजकल की आंटियाँ कमाल करती है। कमाल तो आजकल के अंकल और आंटियाँ कर रही हैं। हाँ, बदनाम यूं जो है इसके जेंजी है। जेंजी तो आजकल कुछ ही नहीं कर रहा है, उसके पास हिम्मत ही नहीं है। कौन कर रहा है आजकल को? अंकल आंटियां कर रही है। समय राणा के शो में जाके, स्टैंड अप कॉमेडी में, ये मोड़े के शो में जाके जो है कि, और उसमें जो है कि फ्री में नहीं बुलाता है, पैसे भी लगते हैं उसके। पैसे तो पैसे लगते हैं। अब देखिए कि आजकल जो है कि पैसे खर्चा करके इंसान इतना मतलब बेवकूफ़ हो गया कि पैसा खर्चा करके वहाँ जा रहा है सुनने की 300 की बिरयानी खिलाने के बाद कैसे वसूलना है। तो ये पैसा खर्चा करके जा रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है कि डेड बॉडी के साथ कैसे जो है कि मिसबिहेव करता है, एक डेड बॉडी के साथ कैसे जो है कि लोग गंदे गंदे हरकतें, एक डेड बॉडी के बारे में कैसे सोच के ये लोग हंसते हैं, समझ रहे हो? अब अगर कल को मैं अपना अगर चाहूँ कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी को दान कर दिया जाए, तो मैं तो कैंसिल कर दूंगा प्रोग्राम। ना 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 ना, नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल, क्यों करूंगा भाई? मैं कर्म करने जाऊँ, कांड हो जाए। अच्छा, मैं जो है जाऊँ वहाँ पे, कल को कोई सेजल पवार जैसी डॉक्टर बोलेगी रतनवा तो एक आंख से काढ़ा था। अच्छा। उसके एक उंगली टेढ़े थे। समझ रहे हो? हाँ, ऐसी बोलेगी ना। कि वो जो एक बॉडी आया था उसका नाम था रतनवा। आपका भी मजाक बना देगी स्टैंड अप कॉमेडी में। हाँ, बना देगी। ये लोग का क्या पता है, नाम तो नाम पता रहता ही है। तो ये बोलेगी अब मेरी उंगली ये टेढ़ी है, तो बोलेगी वो रतनवा, एक रतनवा नाम का आया था बॉडी, उसका उंगली टेढ़ा था। हाँ, उसके 5 उंगली छोटे थे, वो नाटा था, दांत उसके निकले हुए थे, दांत पीले पीले थे, बदबू आती थी, बाल में जुए थे, बाल पके थे, बुढ़ा कलर करता था वो रतनवा। ऐसे बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो भाई मैं क्यों करूँ, फिर क्यों करूँ? तो ये तो वही हो गया ना कि कर्म करने जा रहा हूँ और कांड हो रहा है। तो कल को ये चीज़ें सोच के लोग डर जाएंगे कि एक डेड बॉडी के साथ मजाक बनाया जा रहा है, जो डेड बॉडी को सम्मान दिया जाता है। कितना जो है कि चलो जो मर गया वो, उससे अगर दुश्मनी भी है, वो गलत भी है, तो उसको सम्मान दिया जाता है मरने के बाद कि चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन आजकल के डॉक्टर, ये मॉडर्न डॉक्टर है, यू नो दैट आई एम, यू नो दैट वाले डॉक्टर हैं। ये वो डॉक्टर नहीं है जो इसको भगवान मानते हैं। ये वो डॉक्टर है जो डॉक्टर के खाल में जानवर की प्रवृत्ति वाले, गंदी सोच वाले लोग, सेजल पवार जैसी लोग हैं। समझ रहे हो? वो नहीं होता, खूबसूरती ही जो है। अब कई लोग जो हैं कि वो सेजल पवार के खूबसूरती पे जो है कि ये हैं कि अरे इतना सुंदर डॉक्टर है, इससे गलती हो ही नहीं सकती, गलती हो ही नहीं सकती। गलती वो डेड बॉडी की थी। ये बहन ने तो सही कहा है, सेजल पवार हम तो तुम्हारे साथ है। और उसका फोटो जूम करके देख रहे हैं लोग, चेहरे पे दाग तो नहीं है डॉक्टर साहिबा के। डॉक्टर साहिबा फेयर लवली लगाती है शायद। डॉक्टर साहिबा के, सेजल पवार के चेहरे पे दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं। एक फेयर लवली लगाती है डॉक्टर साहिबा, लोग इसलिए सिंपैथी दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो आजकल लोग सच्चाई के साथ नहीं, लोग खूबसूरती के साथ खड़े हैं। आजकल लोग जो है अच्छाई के साथ नहीं, गंदगी के साथ भाग रहे हैं। भीड़ है, मनुष्य का जीवन जो है एक भीड़ हो गया है। चींटियों का भीड़ देखना है, एक चींटी जिधर जाएगा, एक सुअर जिधर जाएगा, उसी इंसान जो है कि भीड़ कहाँ लगा, आखिर क्यों लगा है भीड़? तो ये हो गई आजकल की पूरी तरीके से जेनजी जो है। यही मोदी जी आजकल के जेनजी को जो है ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार।
जेनजी को मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं कि गलत दिशा में मत भागो। समझ रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत है इस देश को, और तुम जो है 370 की बिरयानी खिलाने के चक्कर में हो, 370 के पैसे वसूलने के चक्कर में हो। अरे हम जो है पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बराबरी आने की बात कर रहे हैं मोदी जी, और ये जेनजी क्या कर रहे हैं, ये डेड बॉडी के साथ जो है कि खेल रहे हैं। ये आज के जेनजी जो है वो 370 का बिरयानी का शो देखने जा रहे हैं। ये स्थिति आज के जेनजी की। अबे थू है तेरे ऊपर, जेनजी कहलाने में शर्म नहीं आती। जेनजी क्या कर चले हम वतन साथियों तुम्हारे हवाले, कैसे करेंगे इनके हवाले वतन? अरे दे मेरा वतन तुम लोग के साथ सामने, तो वतन तुम अपनी रखवाली नहीं, कोई वतन का रखवाली करेगा। जिस तरीके से हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी में जाना पसंद करता है, चाहे हमारा युवा वर्ग हो या कोई भी मॉडर्न ज़माने के आज के अंकल आंटी हो, जैसे इन्होंने कहा, पर साफ तौर पे हमने ये भी जाना कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसका वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप भी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।